तो वो नॉवेल है भाग भरी। ये सैयद मुजम्मिल साहब ने अपने रिसेंट एक वीलॉग में कहा था कि सिक्योरिटी एजेंसीज तकरीबन 95%, एक टेस्ट वगैरह कहीं हुआ था तो 95% देवर डॉगमेटिक मिलिटेंट। उसका जो पैरामीटर था वो ये था कि जब उनसे क्वेश्चन किया गया था कि मुमताज कादरी ने सलमान तासीर का जो कत्ल किया था वो सही किया था या नहीं, तो 95% ने उससे एग्री किया था। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर इतना ज्यादा मिलिटेंट होना और इतना डॉगमेटिज्म होना, अब इसको भाग भरी से कैसे लिंक किया जा सकता है, जो कि आपने अपने नॉवल में भी किया, तो थोड़ा सा इसका बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह वो बहुत ज्यादा डॉगमेटिज्म और इसकी तरफ जा सकती हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को तबाह बर्बाद कर सकता है। इत्तेफाक की बात यूं कह लीजिए कि जो मेरा बचपन था या लड़कपन भी कह सकते हैं, वो इस तरह से था कि कराची और शायद पूरा पाकिस्तान ही ऐसा होगा कि लोग क्रिकेट खेलते थे, लोग थिएटर करते थे, गलियों में बीच में एक पर्दा लगता था और उस पर फिल्में चलती थीं, एक तरफ औरतें बैठी होती थीं, एक तरफ मर्द बैठे होते थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि कराची का एक इलाका है लियाकताबाद, वहाँ एक बहुत बड़ी मार्केट थी जो प्रोजेक्टर्स जो है वो किराए पे देती थी, यानी कराची में सिनेमाज होते थे और गली गली सिनेमाज होते थे। तो मेरे देखते ही देखते करवट ली समाज ने और गोलियां चलने लगी और फिरकेवारियत फैलते हुए देखी, और इन आँखों ने ये भी देखा कि किसी जगह पर एक जुलूस जा रहा था शिद्दत पसंदों का, मौलवियों का, जो काफिर के नारे लगा रहे थे, और एक पुलिस मोबाइल आगे थी और एक पुलिस मोबाइल पीछे थी। मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो लोग एक बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी करते हुए, नारे लगाते हुए जा रहे हैं, उनको पुलिस तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम किया जा रहा है।